बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरे गरकत के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया था और इस वक्त यहूदी किस लिए हर जगह शजरे गरकत लगा रहे हैं? शजरे गरकत के कई नाम हैं, जिनमें शजरे यहूद, गुंगा दरख्त या यहूद का पसमान दरख्त वगैरह आम है। गरकत एक जंगली दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है, और मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकीउल गरकत इसलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकत की झाड़ों का खित्ता था। ये दरख्त मदीना मुनव्वरा के अतराफ सहराओं में भी पाया जाता है। गरकत दरख्त को अंग्रेज़ी में बोस्ट्रोन कहते हैं और यूनानी नाम लेसियम से जाना जाता है। लेसियम की दुनिया में तकरीबन 70 इकसाम पाई जाती हैं और इनमें लेसियम शावी नामी किस्म मुतअद्दा अरब अमारात में कसरत से पाई जाती है। यही किस्म मदीना मुनव्वरा में भी पाई जाती है, इसलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख़त्म करवाया था। बाद में फिर सऊदी हुकूमत ने इसका सफाया करवा दिया। ये दरख्त 4, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट ऊंचा होता है। इसको अंग्रेज़ी में बोस थ्रोन कहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ इसे कत्ल कर दो, सिवाय शजरे गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। इसका एक सबूत यह है कि उन्होंने इस हदीस मुबारक का भरपूर फ़ायदा उठाकर क़यामत से पहले मुसलमानों से जंग के दौरान इस दरख्त को अपनी ढहाल के तौर पर जाए पनाह बनाने का मंसूबा बना रखा है। इस गर्ज से जहाँ इसराइल में गरकत नामी इस दरख्त की काश्त के लिए अवाम से फंड्स लिए जाते हैं, वहाँ इसको कपड़ों पर भी मुनक्कश किया जाता है। जबकि इसराइल के बाद भारत एक ऐसा मुल्क है जो गरकत की पनाह पर यकीन रखते हैं और इसकी काश्त करवा रहा है। शजरे गरकत को दज्जाल का साथी भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहाँ गरकत की काश्त कर दी है, जबकि यहूदी अफ़गानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहाँ खामोशी से गरकत काश्त किए जा रहे हैं। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराज़ी पर गरकत की काश्त करने के लिए कसीर रकम दी है। वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। उनके स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमान की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारक पढ़ने के बाद गरकत को अपना पासमानी शजर करार दे रखा है और इसकी काश्त को अपने लिए नेहमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर वो पूरा होने वाला है। चुनाचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश्त में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस ज़मीन की हर चीज़ पुकार पुकार कर कहेगी कि ए मुसलमानों, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर इस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। यहूदी जानते हैं कि ऐसा होगा। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी में मसरूफ़ है और एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2010 तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के अतराफ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक लाइन पटड़ी के दाएं और बाएं जानब सिर्फ गरकत ही लगे हुए हैं, ताकि जब फ़लस्तीन की जानब से कोई रॉकेट या बम दागा जाए तो वो इससे बच सकें। भारत ने यहूदियों की देखा देखी इनसे अपनी दोस्ती को टूट साबित करने के लिए अल-गरकत नामी जिस दरख्त की काश्त शुरू कर रखी है। मोदी जिसके बरसरे इक़्तिदार आने के बाद यहूदियों की आलाकार और इनके इशारों पर नाचने वाली और हाँ में नाने वाली तंजीम RSS बजरंग दल ने यहूदियों के तमाम कामों का ठेका ले रखा है और गरकत की शजरकारी इतनी तेज़ी से अंजाम दी है कि सिर्फ महाराष्ट्र में 5 करोड़ गरकत के पौधे लगाए जाने का टारगेट पूरा कर रही है, जिसमें से 3 करोड़ गरकत लगाए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान में भी इतनी गरकत के पौधे लगाए जाते हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके और इसराइल में लेसियम शावी की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है और वो यही पौधा लगा रहे हैं जैसे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी से तलफ़ करके उखाड़ फेंका था। बहरकैफ इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया में अपने पासपान दरख्त गरकत लगाने के लिए कमर कस चुका है, क्योंकि वो अपने एतकादात से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई को मानता है। वाज़ेह रहे कि 2008 में मुंबई में इसराइली सेंटर पर हमला हुआ था,
جس میں ایک بھی اسرائیلی سفیر یا سفارتکار ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے سفارت خانہ میں لگے خرکت درخت کے نیچے پناہ لی تھی۔ اس تجربہ کے بعد اسرائیل نے تمام سفارت خانوں میں خرکت کے درخت لگا دیے تھے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر حرکت لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا تھا، جبکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور ممکنہ طور پر وہ یہود سے ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور یہودیوں کی مخالفت کریں اور ان کی کسی بھی غیر محسوس اور نہ چاہتے ہوئے چیز سے بھی مدد نہ کریں، بلکہ اس سے مکمل پرہیز کریں۔ بہرکیف اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی واقف رہیں اور اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دجالی فرقوں اور فتنوں سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بچتے رہیں، کیونکہ اسلامی ذرائع کے مطابق یہودی قوم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے اور وہ ابھی جادو کے ذریعے پوری دنیا کے انسان اور خصوصاً مسلمانوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی کے مطابق ہمیشہ باوضو رہیں، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کے علاوہ جمعہ کے روز سورۃ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں، حرام مال سے اجتناب کریں اور علماء حق کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں اور شرور سے حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔